नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। कोरोना का खतरा लगातार देश में बढ़ रहा है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए धीरे धीरे सभी गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। देश में अनलॉक के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और देश 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 में कदम रख चुका है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसमें ये साफ कर दिया है कि 15 अक्टूबर से लगभग सभी चीज़ों पर रियायतें मिल जाएंगी, जिसमें सिनेमा घर और स्विमिंग पूल प्रमुख हैं। इसी क्रम में आज हमारे संवाददाता ने भाजपा के जुझारू और वरिष्ठ नेता तथा संयुक्त व्यापार संघ मेरठ के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी से बात की और जाना कि अनलॉक 5 की प्रक्रिया किस प्रकार है। 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू हो गया है और देश में कई सारी चीज़ों को और अनुमति मिल गई है। इसी चीज़ को जानने के लिए हम मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता से हम बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि जो अनलॉक 5 शुरू हुआ है 15 अक्टूबर से बहुत सारी चीज़ों को अनुमति मिलने वाली है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, जो केंद्र सरकार ने अनलॉक डाउन का अभी जो जारी किया है कल गाइडलाइन, उसमें स्विमिंग पूल हैं, उसमें मनोरंजन पार्क हैं और लगभग 7 माह से बंद पड़े सिनेमा घर जो पूरे देश में बंद हैं, उनके खोलने की अनुमति उन्होंने प्रदान की है। और जहाँ तक स्विमिंग पूल का सवाल है, स्विमिंग पूल बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इनका व्यवसाय नहीं है, और लेकिन जहाँ तक सवाल है सिनेमाओं का, सिनेमा किसी भी राज्य सरकार के लिए एक आय का स्रोत होता है। और पिछले मार्च माह से अब तक सिनेमा घर को छोड़कर बाकी सभी जगह पर अपना व्यापारियों को व्यापार करने का मौका केंद्र सरकार के अनलॉक डाउन में मिला। चाहे वो कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा समय देते हुए बढ़ाया गया, लेकिन आज पूर्ण रूप से सारे व्यवसाय चल रहे हैं सिवाय सिनेमा व्यवसाय को छोड़कर। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहली बात तो सरकार को कि उन्होंने कम से कम इस ओर ध्यान किया है। और जहाँ तक सिनेमा के चलने का सवाल है, सिनेमा चलाना और अब इन परिस्थितियों में जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का बात है मेन, और उनके नए नियमों के पालन की बात है, तो सिनेमा मालिकों के सामने सबसे कठिन काम होगा और व्यवसायियों के मुकाबले कि सोशल डिस्टेंसिंग। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, सोशल डिस्टेंसिंग आज सरकारी कागजों पर है। और व्यापार को देखा जाए तो उन व्यापारों में पहले से काफ़ी छूट मिल चुकी है, लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा, इन चीज़ों में लोग काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं। और स्विमिंग पूल को देखा जाए तो इस समय तो अब स्विमिंग पूल का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो व्यापारियों को किस तरह से इसका सामना करना पड़ा? देखिए, मैंने बताया ना, स्विमिंग पूल का ऐसा है, आदमी को जाना है और उसमें एट ए टाइम एक आदमी नहीं जाता स्विमिंग पूल में, 10, 20, 50 लोग वहाँ रहते हैं और उसी हिसाब से वो पानी में अपनी स्विमिंग करने जाते हैं। तो कौन आदमी वहाँ पर कोरोना से पीड़ित है, कौन आदमी पानी में कोरोना का वो छोड़ दे, उसका जानकारी नहीं हो सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ऐसे लोग जो लिमिटेड संख्या में वहाँ जा रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट जारी करेगी। इसी प्रकार सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैंने बताया, सिनेमा व्यवसायियों के सामने है। हम एक 4 दीवारी में अपना व्यवसाय करेंगे और हमारी एक कुर्सी की चौड़ाई जो है वो 18 इंची है, और बगल वाली चेयर में और उसमें बैठने में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। एक छोड़ के एक में भी बिठाएंगे तब भी उसमें हमारे सामने समस्या ये खड़ी होगी जिसमें पिक्चर शुरू हो गई और कौन व्यक्ति अपनी सीट छोड़ के पड़ोसी वाली सीट पे बैठ गया, तो उसको मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चूँकि व्यवसाय करना है, सरकार के नियमों का पालन करना है, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मैं साथ में जिला प्रशासन से और बाकी स्टेट गवर्नमेंट से ये अनुरोध करूँगा कि वो कम से कम इन ऐसी चीज़ें अगर कोई पाई जाए छुटपुट, तो उनको इग्नोर करने की स्थिति बनाए, सिवाय इसके कि उस पर हमारे खिलाफ कार्रवाई की बात ना करें। 50%, यानी अगर एक सिनेमा की कैपेसिटी 800 सीटों की है तो उनमें 400 लोगों को हमें प्रवेश देने की अनुमति अभी मिली है। इसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय, हर जो हमारे लाइसेंस अथॉरिटी हैं, उनके द्वारा भी इसमें अपनी गाइडलाइन जारी की जाएंगी, जो अभी तक जारी नहीं हुई है।
मैं आज कल में ही जिलाधिकारी मेरठ से इस संबंध में बात करूंगा और उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपनी जो गाइडलाइन है हमारे सिनेमा 15 अक्टूबर से चलने से पहले जारी करें। अभी दिवाली का त्यौहार आएगा, दशहरे का त्यौहार आएगा, ऐसे में सिनेमा चालू होंगे और कुल मिला के दर्शकों की संख्या क्या रहती है ये अभी डाउटफुल है, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई चीज़ से आदमी विमुख हो जाए तो उसको एकाएक आने में अभी हिचक भी रहेगी। कोरोना के डर के मारे वो सिनेमा में कितना लोग प्रवेश करेंगे, कितने शो हमारे चल पाएंगे, ये अभी सब चीज़ें समय के गर्भ में हैं। 15 अक्टूबर तक सिनेमा शुरू हों तो ऑक्यूपेंसी तो 50% ऑलरेडी हो गई है और कितनी उसके बाद उस 50% की ऑक्यूपेंसी में कितने परसेंट ऑक्यूपेंसी आएगी ये समय बताएगा। और मैं पुनः एक बार आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सिनेमा व्यवसायी की बात को मुझे अपने कहने का मौका दिया है, उनकी समस्या के बारे में बताने का मुझे मौका दिया है, क्योंकि सैनिटाइज़र कराना उनको, दर्शकों को, ये सब अतिरिक्त भार हम पे पड़ने वाला है। किसी व्यक्ति को चाहे हम वो गैलरी बनाएं, गेट के आगे अपने एक ही गेट से एंट्री दें तीनों क्लासों में, लेकिन उसके बावजूद हमको उसको सैनिटाइज भी करना है, अंदर भी ध्यान रखना है कि वो सीट ना बदल ले। जो परिवार के साथ पिक्चर देखने आएगा, पति पत्नी है या और लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना है। मतलब पूरा परिवार, मान लो 4 लोग परिवार के आते हैं तो एक छोड़ के एक पे बैठें, ये उनकी भी जिम्मेदारी है और मुझे बिठाना ये मेरी जिम्मेदारी तो है ही, मैं तो कानून से बंधा हूँ। लेकिन पिक्चर शुरू होने के बाद वो अपने पत्नी के बगल में आके बैठ जाएं, ये बड़ा असंभव सा काम है कि एक आदमी या 2 आदमी 24 घंटे मतलब चारों शो में उनके ऊपर निगाह रख सकें। और उसमें लाइट बंद होती है वहाँ पर। आज कॉलेज भी चालू होने जा रहे हैं तो और सेंटर भी चालू होंगे, तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं, तो उसमें से भी युवक युवतियाँ जाते ही हैं पिक्चर देखना, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। वो या तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो उनकी इच्छा होगी कि हम हर संभव साथ बैठें। तो ये सब परिस्थितियों से भी हमें को लड़ना है, मेरे सिनेमा व्यवसाय को लड़ना है, और हमारा प्रयास होगा कि हम अपने व्यवसाय को ठीक से चला सकें और अनलॉकडाउन के जो हमारे पास नियम आएंगे उनका पालन कर सकें। देखिए, करीब 7 महीनों तक का समय सिनेमा का बंद रहा। उसके बाद अब अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से सिनेमा को सरकार ने खोलने का फ़ैसला लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सिनेमा मालिकों की ये परेशानी रहेगी कि उन्हें एक सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान कैसे बिठाया जाए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होगा और उन पर एक अतिरिक्त भार होगा। कैमरामैन नितिन के साथ मैं जैकी सैनी, IMA मीडिया, मेरठ।